के लिए किड्स हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपना जो बच्चा है, अपना जो किड्स है, उसका हेल्थ इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, राइट, ये अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है, राइट, हर किसी के लिए। ताकि वो आगे जाके एक फ्यूचर, एक जहाँ पे एक फ्यूचर सिटीजन का हम अगर बात करें तो एक बेहतर सिटीजन तभी हो पाएगा, राइट, अगर इस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं तो यस, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ, एक जो आधार है, राइट, एक ह्यूमन बीइंग का जो ये आधार है किड्स लेवल, राइट, किड्स जो फेज ऑफ लाइफ, यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। और आज इसी के ऊपर हम लोग स्पेशली बात करेंगे इस सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके फैमिली के लिए फ्रूटफुल होगा, या आप अपना दोस्त या अपना नेबर्स उनको भी आप बता पाएंगे कि किड्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मेजर्स है। हम डेफिनेटली सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट ओवरऑल हम एक आवाज देने का कोशिश करेंगे इस सेशन में कि किड्स हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाता है, राइट। तो हर एक चाइल्ड जो होता है ना इम्पोर्टेंट होता है। हर हर एक चाइल्ड में वो पोटेंशियल होता है। कोई शायद आप देखेंगे कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, किसी का बहुत अच्छा स्किल सेट होता है। हर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, राइट, एक्सप्लोर करते हैं, राइट, उसके लिए बट जो फ्यूल का जरूरत होता है ना, जो उनको स्पार्क देगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो स्पार्क जो ना, जो आगे चल के सपोज कोई स्पोर्ट्समैन बन रहा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है अपना फील्ड में, बट ये आधार जो होता है ना, ये जो बेस ईयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कैसे आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एज ए पेरेंट्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हमें कुछ कुछ चीजों के, ये जो किड्स का हम बात करें, कुछ कुछ चीजों के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी होता है। जैसे आप पहले अगर देखेंगे तो यस, फिजिकल एक्टिविटी, उसके ऊपर बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी, अगर किड्स का बारे में हम बात करें, फिजिकल एक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर किड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। उनका हेल्थ, उनका वेलबींग के लिए जरूरी होता है। मैं यहाँ पे कुछ आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी आपका किड्स के लिए। आ, आजकल हम लोग का स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका किड्स, नॉर्मली आपका किड्स बोलकर नहीं है, हर एक का किड्स का अगर साथ ये चैलेंज देखते हैं, फिजिकल जो एक्टिविटी ना बहुत ही कम होता जा रहा है। बट मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी, राइट। फिजिकल जो हेल्थ का बेनिफिट्स अगर बात कर रहे हैं, यस, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो यस, एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाता है। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपका किड्स को एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और उससे क्या होगा, जो ओबेसिटी का जो चांसेस है, क्योंकि आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कि किड्स में भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ओवरवेट का प्रॉब्लम है ना। तो फिजिकली एक्टिव रहेगा तो इसका चांसेस कम हो जाएगा, राइट। अगर फिजिकली एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, उनका बोन हेल्थ, उनका मसल हेल्थ अच्छी तरह से डेवलप होगा, राइट। फिजिकल एक्टिविटी, राइट, इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स बिल्ड अप करने में हेल्प होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका किड्स के लिए। फिजिकली अगर एक्टिव होता है तो उनका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उनका हार्ट फंक्शंस के लिए, हेल्दी हार्ट एंड लंग्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये आपका किड्स को हेल्दी हार्ट एंड लंग्स मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फिजिकली अगर एक्टिव रहते हैं तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन लेवल में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, किड्स अपना फ्लेक्सिबिलिटी लेवल को डेवलप कर सकता है, अपना बैलेंस को डेवलप कर सकता है, कोऑर्डिनेशन लेवल को ये मजबूत कर सकते हैं। और इसका मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स भी है। अगर फिजिकली अगर एक्टिव रहता है तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो होता है ना, ये रिड्यूस होता है। किड्स को अपना, किड्स में भी ये स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, तो ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। उनका मूड अच्छा रहता है, मूड लेवल को इंप्रूव करेगा। सेल्फ एस्टीम जो होता है ना, ये इंप्रूव करेगा। रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इससे क्या होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, एक हैप्पी हार्मोन जिसको कहा जाता है, राइट। तो एंडोर्फिन जब रिलीज होता है, ये मूड जो होता है ना उसको बूस्ट करता है, सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करता है। देन फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो कोग्निटिव फंक्शंस भी इंप्रूव होता है, उनका मेंटल एबिलिटी, राइट, उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, राइट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, वहां पे भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे अगर फिजिकली एक्टिव रहता है तो। एंड फिजिकली एक्टिव रहता है तो क्या होता है, इससे एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि किड्स को अगर सपोज दोस्तों के साथ खेल रहे हैं
कुछ स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ, या ऐसा फिजिकली जहाँ पे एक्टिव होता है वैसा जैसे, तो किड्स क्या कर पाएंगे, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनका सोशल स्किल्स जो है ना ये डेवलप होता है, फ्रेंडशिप बिल्ड होता है, राइट। और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी है। ये जो होता है इसका बेनिफिट तो है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर रहा है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप चाइल्डहुड से ही वो स्टार्ट हो रहा है ना, तो लाइफस्टाइल के लिए एक हेल्दी हैबिट्स वो डेवलप कर सकते हैं, राइट। और इसके चलते क्या होगा, क्रॉनिक डिजीजेस का चांसेस कम हो जाएगा, राइट। क्रॉनिक डिजीज का जो रिस्क है उसको कम हो जाएगा, जैसे हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज का चांसेस हो, ये सब आगे प्रिवेंट कर पाएंगे क्योंकि वो एक हेल्दी स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो यस, अपना किड्स को एनकरेज कीजिए, ट्राई वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, जो वो एंजॉय करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। एंगेजमेंट तो चाहिए, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी विथ योर किड, राइट। पहला चीज मैं बताऊंगा, लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल का आप मतलब समझ रहे हैं, एंगेजमेंट तो है आपका किड्स को ये चाहिए, राइट, लेकिन उसका एक्सरसाइज जैसे चाहिए या कोई खेल का इंपॉर्टेंस को समझाना है, तो उसमें आप भी एंगेज हो जाइए जितना हो सके, राइट। तो इंपॉर्टेंस वो समझ पाएंगे। एंड फाइन एक्टिविटीज जो वो एंजॉय करते हैं, आपका किड जो एंजॉय करता है वैसा एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ उनको एंगेज कराइए। मेक इट ए फैमिली अफेयर, राइट। फैमिली टाइम में फिजिकल एक्टिविटी ये सब भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपका किड्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अपना फिजिकली जो एक्टिव रहने का हम बात कर रहे हैं वो मेंटेन रहे। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना है, राइट। आउटडोर प्ले हो सकता है, स्पोर्ट्स या गेम्स के साथ एंगेज करा सकता है, डांस क्लास, योगा, राइट। एम फॉर 60 मिनट्स पर डे, ये आप रेगुलर कोशिश कीजिए, राइट। देन नेक्स्ट जो हम बात करने वाला है, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आपका किड्स का हेल्थ के लिए, राइट। इससे आपका किड्स का इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव होगा, राइट। देन स्लीप साइकिल, स्वीट ड्रीम्स, तो आपका किड्स का स्लीप हैबिट जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा स्लीपिंग हावर्स या स्लीपिंग पैटर्न्स क्या कर सकता है, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो स्लीप साइकिल इज एसेंशियल फॉर किड्स फिजिकल, इमोशनल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। मैं आपको कुछ रीजन अगेन बताऊंगा, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात किया था ना, तो आपका किड्स को ऐसे ही स्लीप साइकिल भी या स्लीप पैटर्न भी अच्छा होना जरूरी होता है, राइट। क्यों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है स्लीप, फिजिकल डेवलपमेंट का अगर बात किया, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशन अच्छी तरह से होता है, स्लीप अगर अच्छी तरह से होता है, स्लीप हेल्प्स रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है जो कि जरूरी होता है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलता है। स्लीप से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका किड्स का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, राइट। और इससे क्या होगा, इलनेस का चांसेस कम हो जाएगा, राइट। स्किल डेवलपमेंट, स्लीप से क्या होता है, स्किल्स जैसे और भी हम बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल रेगुलेशन, स्लीप से क्या होता है, स्लीप हेल्प्स किड्स रेगुलेट देयर इमोशंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ब्रेन मैच्योरेशन, स्लीप हेल्प्स मैच्योर ब्रेन सेल्स, हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए स्लीप साइकिल अच्छा होना जरूरी होता है, राइट। उनका जो कॉग्निटिव फंक्शंस, स्पेशली उनका लर्निंग पावर, उनका मेमोरी पावर, वो भी इंप्रूव होता है जब स्लीप साइकिल अच्छा होता है तो, राइट। और स्लीप हेल्प्स एलिमिनेट अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस, कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करता है, राइट। क्रिएटिविटी लेवल इंप्रूव करता है, ऐसा बहुत सारा बेनिफिट अगर स्लीप साइकिल, स्लीपिंग पैटर्न अगर अच्छा होता है किड्स में आप देखेंगे। तो यस, कोशिश ये होना चाहिए कि 8 to 10 आवर्स पर नाइट, ऐसे हर एक एज का ये होता है। जैसे हम बात करें तो इन्फेंट के लिए जैसे 4 to 12 मंथ्स का होता है, तो 12-16 आवर्स का स्लीप पर डे होना चाहिए। टोडलर जहाँ पे 1 से 2 साल का किड्स होता है तो 11 to 14 आवर्स होना चाहिए। 3 to 5 इयर्स का होता है तो 10 to 13 आवर्स ऐसे स्लीप पर डे होना चाहिए, राइट। 6 to 13 इयर्स होता है तो 9 to 11 रेगुलर होना चाहिए, राइट। अगर 14 to 17 है तो 8 to 10 आवर्स स्लीप पर डे होना चाहिए,
और एक एस्टेब्लिश कीजिए कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल का। राइट, जैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश बेड टाइम रूटीन का हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा शेड्यूल, मतलब ऐसा नहीं कि ये हम नाइट टाइम स्लीप का बात कर रहे हैं। और उस हिसाब से उनको वो एनवायरनमेंट दीजिए, डार्क क्वाइट स्लीप एनवायरनमेंट आप प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि एक हेल्दी स्लीप हैबिट्स आपका किड्स ले पाए। राइट, तो इसको इतना सारा बेनिफिट मिलता है। देन नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, हैप्पी माइंड्स। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात किया किड्स के लिए। राइट, तो यस, फिजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। कुछ रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, यस, मेंटल हेल्थ का बेनिफिट्स। राइट, इमोशन रेगुलेशन। राइट, किड्स क्या होता है, अगर मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो किड्स अपना इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, और इससे क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इसको ये इसका जो रिस्क होता है इसको रिड्यूस कर पाते हैं। रेजिलियंस पावर, मेंटल हेल्थ अगर इंप्रूव होता है तो इससे क्या होता है, किड्स कैन डेवलप रेजिलियंस। राइट, चैलेंजेस के साथ कोप होना वो अच्छी तरह से सीख जाता है, वो स्किल सेट आ जाता है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अगर होता है तो यस, एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम को, उसका कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करता है। गुड मेंटल हेल्थ अगर होता है तो यस, सोशल स्किल्स जो एसेंशियल होता है तो वो डेवलप कर पाते हैं, जैसे कम्युनिकेशंस या कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सब आराम से कर पाते हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस में इसका रिजल्ट आएगा, उनका फिजिकल हेल्थ में रिजल्ट आएगा, गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे लोगों के साथ, अदर्स। राइट, ऐसा ऐसा बेनिफिट में मिलेगा। पर अगर मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो वहां पे आप देखेंगे उनका मूड में चेंजेस, आप देखेंगे मूड रिलेटेड चैलेंजेस। राइट, वो सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे, फ्रेंड्स को अवॉइड करेंगे, फैमिली को अवॉइड करेंगे। राइट, उनका स्लीप साइकिल में आप चेंजेस देखेंगे। राइट, उनका ईटिंग हैबिट्स में उसका असर आएगा। राइट, तो इसीलिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें तैयार करना जरूरी होता है। एक हमेशा प्रमोट कीजिएगा फैमिली में एक सपोर्टिव, एक लविंग एंड नॉन जजमेंटल एटमोस्फियर। राइट, आपका किड्स को प्यार चाहिए। राइट, तो उस हिसाब से अगर कोई गलती भी किया है उसको प्यार से समझाइए। राइट, और आप मतलब अपडेटेड रहिए। राइट, ये बहुत जरूरी होता है आपका किड्स के लिए। और कभी भी आप देखते हैं ना कहीं पे प्रोफेशनल हेल्प का जरूरत होता है, राइट, तो डेफिनेटली वहां पे प्रोफेशनल हेल्प का रिक्वायरमेंट लीजिए। राइट, हेल्प लीजिए। देन नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, आपका किड्स को क्या चाहिए, आपका किड्स को न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट अच्छा होना जरूरी है। जैसे हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया, हमने स्लीप साइकिल के बारे में बात किया, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और है आपका किड्स को, ये है उनका न्यूट्रिशनल नीड को एड्रेस करना, उनका ईटिंग हैबिट। और जैसे हम अगर बात करते हैं ना कोई भी किड्स का पेरेंट्स के साथ, मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ यही चैलेंज है कि मेरा जो बेटा या बेटी है, राइट, मेरा सन डॉटर जो भी है, तो उनका ना ये खाते ही नहीं है, इनका फूड हैबिट बहुत ही खराब है, ये नहीं खाना चाहते, वो नहीं खाना चाहते, उनका हेल्थ ऐसे डिटरेट हो रहा है, ये चैलेंजेस होता है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। आपका किड्स को जो हैबिट्स है, जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटी का हैबिट्स के बारे में बात किया, स्टार्टिंग से करना है। हमने मेंटल हेल्थ का बात किया, वैसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। ठीक उसी तरह हमने स्लीप साइकिल, यस, वहां पे भी शेड्यूल वहां पे मेंटेन करना जरूरी होता है। और जहां पे न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं, ये भी आज के दिन में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मैं आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे ये एक कंसर्न है। इंडिया हैज 58% प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन, आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है, मोर देन 58। देखिए, 9%, ओनली 9% किड्स गेट्स बैलेंस न्यूट्रिशन, ओनली 9% किड्स को ही क्या मिल रहा है, बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसको जिस हिसाब से पोषण चाहिए वो मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक का एक क्लेम है कि जो मेल न्यूट्रिशन का रेट ना, स्पेशली इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना से 5 गुना ज्यादा है। सोचिए कितना भयानक बात है ये। 50% एडोलसेंस सफर कर रहा है 6 में से 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। राइट, आयरन हो सकता है, फॉलेट हो सकता है, विटामिन B12, A, विटामिन डी, जिंक, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो क्या आपका जो ये जो किड जो है आपका चाइल्ड, वो क्या उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रॉपरली आप फील कर पा रहे हैं, वो क्या मिल रहा है सारा जो उनको चाहिए न्यूट्रिशनल नीड, या उनका डाइट में भी कुछ गैप है, वो जो खाना खा रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशनल नीड
का अगर बात करें उसमें भी कुछ गैप है। उसका एनर्जी लेवल, उसका इम्यूनिटी या ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करने वाला ऐसा गैप क्या चल रहा है उनके डाइट में। क्यों मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम देखते हैं ना क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिशनल गैप अगर होता है किड्स के लिए, ये क्यों एक्चुअली मैटर करता है, क्यों चैलेंजिंग हो सकता है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट में चैलेंजेस आ सकता है। अगर न्यूट्रिएंट्स जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं, खाना तो खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, जो भी ऑप्शन है रहे, बट कंसर्न्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राइट, उनको प्रोटीन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको विटामिन मिनरल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी खाना खा रहे हैं। राइट, उनको फाइबर कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी खाना खा रहे हैं। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो है ना उसमें चैलेंजेस आएगा। राइट, जो माइलस्टोन होता है ना कि मेरा बेटा 2 साल में इतना हाइट होगा, उसका 5 साल में इतना हाइट होगा, 5 साल में ब्रेन का इतना ग्रोथ होगा। राइट, अगर ये मैं सोच रहा हूँ तो ये जो माइलस्टोन से ये पहुंचने में डिले होगा। उसका कॉग्निटिव फंक्शंस के साथ चैलेंजेस आएगा। राइट, उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, लर्निंग एबिलिटीज, उसमें आप चैलेंजेस देखेंगे। उनका इम्यूनिटी रिलेटेड चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो क्या नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए जरूरी होता है न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। राइट, तो ओवरऑल वेलबींग का अगर बात किया जाए तो गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवरऑल वेलबींग, एनर्जी लेवल एंड पॉजिटिव मूड को प्रमोट करता है, उसमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको मैं दिखा सकता हूँ। राइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जब किड्स में होता है तो क्या सिम्टम्स आ सकता है, बहुत में नहीं भी आ सकता है। अगर आपका किड्स में आ रहा है तो वहां पे ध्यान दीजिए। अगर वो उसमें थकान ज्यादा होता है, टायर्डनेस, फैटिकनेस, ये जगह ज्यादा होता है, वीक रहता है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप डिले देख रहे हैं। राइट, उन उनको आप देख रहे हैं ना फ्रीक्वेंटली उनका इन्फेक्शंस वगैरह होता रहता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल में आप चैलेंज देख रहे हैं, उनका डाइजेस्टिव हेल्थ रिलेटेड आप इश्यू देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से ये चैलेंजेस हो रहा है। राइट, तो एक बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट, बैलेंस डाइट मतलब जैसे मैंने बात किया था कि आपका किड्स को प्रोटीन का जरूरत है, फाइबर का जरूरत है, विटामिन का जरूरत है, मिनरल्स का जरूरत है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, ये एक बैलेंस वे में चाहिए, गुड फैट का जरूरत है। राइट, तो ये जो एक फूड पिरामिड आप देख पा रहे हैं, अगर इस हिसाब से मैं दे अब नीचे दे होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, फ्रूट्स, लेज्यूम्स, देन नट्स एंड सीन, फैट कम अमाउंट में चाहिए। तो इसीलिए ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं इस हिसाब से हमें उनका थाली जो है, वो जो खाते हैं ना उनका फूड इंटेक इस हिसाब से होना चाहिए। राइट, अगर ये प्रॉपरली मिल रहा है तो क्या होगा, उनका ग्रोथ, मतलब उनका बोन हेल्थ, उनका मसल हेल्थ, उनका ब्रेन हेल्थ, उनका इम्यून सिस्टम सभी इंप्रूव होगा। और हम एज ए पेरेंट्स यही चाहते हैं। राइट, विटामिन एंड मिनरल्स का जब बात कर रहे हैं, राइट, आपका चाइल्ड का ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनका बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, उनका कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए जरूरी होता है, एनर्जी लेवल सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। अभी अगर हम बात करते हैं कि क्रूशियल विंडो एक है 5 से 15 साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, क्यों एज ग्रुप 5 to 15 ये मैटर करता है किड्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाया हुआ है, दो यहाँ पे साइकिल है, फर्स्ट ग्रोथ स्पाइक एंड सेकंड ग्रोथ स्पाइक। फर्स्ट ग्रोथ स्पाइक अगर देखेंगे तो ये 1 से 2 साल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किड्स का फर्स्ट जो विकास अच्छी तरह से वो डेवलप हो रहा है, मतलब जैसे आपका किड्स देखेंगे 2 साल जब होने वाला उसके अंदर वो क्राउल करना स्टार्ट करेंगे, फिर चलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ये एक चेंजेस आप देखेंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड ग्रोथ स्पाइक, जो कि आप देखेंगे 9-10 साल से लेके 15 से लेके 18 ईयर्स के अंदर में। वहां पे आप देखेंगे उनका हाइट बढ़ रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है। राइट, उनका ग्रोथ हो रहा है मतलब। बट फर्स्ट ग्रोथ स्पाइक तो फटाफट चला जाता है, तो सेकेंड ग्रोथ स्पाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है आपका किड्स के लिए उनका ऑप्टिमल ग्रोथ अचीव करने के लिए। राइट, तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टेज जो होता है ना 5 से 12 साल, ये प्रिपरेशन स्टेज है। अगर ये 5 से 12 साल में ऑप्टिमल न्यूट्रिशन
आपका किड्स को मिल रहा है ना, तो आपका किड्स एडोलसेंट रेडी होगा। जो सेकेंड ग्रोथ स्पाइक होगा, जो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, वहां पे उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। राइट, अगर 5 to 12 ईयर्स में प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है तो। राइट, अगर हम देखते हैं ना, ये जो 10 to 15 ईयर्स है, इसी में आप देखेंगे 80% ग्रोथ वेट एंड हाइट के टर्म्स में आपका किड्स में होता है। तो यस, किड्स आर द फ्यूचर एडल्ट्स। उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, उनका फिजिकल ग्रोथ के लिए, उनका मेंटल ग्रोथ के लिए। राइट, तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर रेडी करने के लिए। बात ये जो पिक्चर है, इससे कुछ ये जानी पहचानी से लग रहा है। राइट, नॉर्मली उनका बिजी शेड्यूल, मतलब किड्स आज के डेट में बहुत ही बिजी होता है। सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो टी कर रहे हैं, उसके साथ इमीडिएटली स्कूल के लिए तैयार होना। स्कूल गया, फिर स्कूल के आने के बाद उनका क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अगर स्पेशल क्लासेस जैसे एकेडमिक क्लासेस के अलावा भी आप कुछ म्यूजिक क्लासेस दे रहे हैं, ड्राइंग का क्लासेस, इससे इतना बिजी हो जाता है ना, वो अपना फूड हैबिट को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। राइट, भागम भाग में सब कुछ होता है। देन कुछ पिकी ईटर्स होता है। राइट, जो कि उनका फूड हैबिट चेंज होता है। नेक्स्ट होता है, कुछ होता है जिसको खाने का मन ही नहीं होता है, अगर आप कुछ बना के देंगे वो खाएंगा नहीं। राइट, वो भी होता है। तो ऐसा ऐसा चैलेंजेस होता है। बट हमारा फोकस यहाँ पे है कि उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना प्रॉपरली, गुड फूड, एक गुड हैबिट ये डेवलप करना। राइट, और फूड को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। आपका किड्स को जैसे रिक्वायरमेंट क्या है, आपका किड्स को क्या चाहिए, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन चाहिए, विटामिन, प्रोटीन चाहिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर बात किया जाए तो उसमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। और हर किसी का स्पेसिफिक सर्विंग साइज होता है कि मुझे विटामिन चाहिए तो कौन सा विटामिन कितना चाहिए, मिनरल चाहिए तो कौन सा मिनरल कितना चाहिए, प्रोटीन चाहिए कितना मुझे लेना है। राइट, हर एक का स्पेसिफिक सर्विंग साइज होता है। जैसे यहाँ पे आप एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में हमने क्या ऐड किया है, फैट्स, ऑयल्स। राइट, चाहिए बट कम अमाउंट में चाहिए, ओकेजनली चाहिए। हमने 2 स्मॉल सर्विंग्स यहाँ पे क्या ऐड किया है इसमें, जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स आइटम्स। राइट, हमने यहाँ पे जो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप देखिए, सबसे ज्यादा मतलब मोर देन 50, मतलब 50% हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड किया गया है। सेलेन एंड न्यूट्री सेरेल्स को हमने यहाँ पे उसको भी ज्यादा अमाउंट में हमने रखा है। राइट, तो इस हिसाब से चाहिए। जैसे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर अगर बात करें तो प्रोटीन हर एक हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। प्रोटीन सेल्स बनाता है, नया सेल्स बनाता है। प्रोटीन जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी कन्वर्शन में हेल्प करता है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। राइट, हेयर के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी होता है। और प्रोटीन का सोर्सेज अगर देखें तो जैसे मिल्क है, चीज, योगर्ट, लीन मीट, फिश, एग्स, बीन्स, पल्सेस, यहाँ से प्रोटीन मिल सकता है। राइट, आरडीए का रिकमेंडेशन है कि 1 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 1 केजी बॉडी वेट के अगेंस्ट में 5 साल का किड्स को। राइट, तो मतलब 25% प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। देन कार्बोहाइड्रेट भी किड्स को चाहिए। आज के डेट में हम एडल्ट कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम प्रिफर करते हैं। बट किड्स का अगर बात करते हैं, किड्स को कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि उनको एनर्जी का जरूरत होता है। राइट, ब्रेड, राइस, पोटेटोस ये सब ऐड कर सकते हैं, ग्रेन्स ये सब ऐड कर सकते हैं। राइट, देन फैट्स भी चाहिए, ओकेजनली चाहिए। राइट, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम बात कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए विच आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिस और किड्स को 4 to 5 सर्विंग्स एवरी डे रिक्वायरमेंट होता है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइट, ऑलमोस्ट लगभग 50% फूड प्लेट का थाली में होना चाहिए। तो एक हेल्दी फूड प्लेट जो हमें चाहिए, एक्चुअली किड्स को चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है, जो राइट साइड में जो प्लेट है वही होता है एक्चुअल सिनेरियो। राइट, हमने बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको 50% चाहिए। राइट, बट आप देखिए यहाँ पे थाली में क्या हो रहा है, कोने में आपका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वैरायटी जो होता है ना। जैसे यहां से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ब्रेकफास्ट के लिए हमने ऐसे तैयार करके दिया, लंच के लिए भी हमने अच्छी तरह से तैयार करके, डिनर के लिए आप ऐसे ही तैयार करके देते हैं।
बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में कुछ पिक्चर ये जानी पहचानी सी है किड्स के लिए। ब्रेकफास्ट में आप देख रहे हैं क्या चैलेंजेस है। एक ग्लास मिल्क दे रहे थे, वो भी वो पूरा कंप्लीट नहीं किया। लंच के लिए आप देखिए क्या चैलेंजेस है। डिनर में देखेंगे जंक फूड आ गया। राइट, ऐसा ऐसा चैलेंजेस होता है। राइट, क्यों होता है, क्या रीजन क्या है एक्चुअली। आप देखेंगे कुछ है पिकी एंड फुशी ईटर्स। राइट, पिकी एंड फुशी ईटर्स मतलब उनका फूड अभी चेंज होता है एज के साथ साथ, ये खाना है ये नहीं खाना, ये बहुत चलता है। राइट, ये हैबिट्स डेवलप हो जाता है। बहुत लोग होता है जंक फूड को, बहुत चीज ऐसा होता है जंक फूड को प्रिफर करता है। आपको जैसे आप नॉर्मल हेल्दी फूड को दे रहे हैं तो वो मना कर देगा, भूख नहीं है बताएगा। बट नेक्स्ट आप देखेंगे जंक फूड अगर तो उसके लिए वो क्वेश्चन भी नहीं रखेगा। राइट, वो आराम से लेगा। बट दीज आर नॉट हेल्दी ऑप्शंस। देन और एक चैलेंजेस है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उसके चलते उनका फूड हैबिट में असर आ रहा है। आपका किड सपोज गेम्स खेल रहा है या कार्टून देख रहा है, तो तब उसको आप क्या करें, खाने के लिए बुलाए तो क्या करेंगे, नहीं अभी भूख नहीं है, थोड़ा देर बाद खाऊंगा, ये होता रहेगा। राइट, एक चैलेंज ये है। और ये जो एडिक्शन हो रहा है, स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, कार्टून देख रहा है, उसके चलते चैलेंजेस ये हो रहा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम आज के डेट में हम किड्स में देख रहे हैं। रिपोर्ट कुछ ऐसा है, malnutrition behind 69% डेथ among children below 5 years in India, यूनिसेफ का रिपोर्ट है। राइट, अभी अगर हम देखते हैं ना, ये बैलेंस न्यूट्रिशन का अगर कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है, उसके चलते क्या हो रहा है, शरीर में अंडर नरिशमेंट हो रहा है। मतलब न्यूट्रिएंट्स जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं हो मिल रहा है। बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो रहा है उसके, और ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। राइट, उसके चलते क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल में चैलेंजेस आएगा, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस लो होगा, एक्टिविटी लेवल में आप कमी देखेंगे। और चाइल्डहुड का ये डेफिशिएंसी उनका फ्यूचर हेल्थ को अफेक्ट करेगा। राइट, और एज ए पेरेंट्स हम ये नहीं चाहते। पेरेंट्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना है आपको, आपका चाइल्ड का फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ के लिए। राइट, तो यहाँ पे हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम उनको अच्छी तरह से उनका फूड का प्रिपरेशन जो है ना, हम देखें जैसे बहुत लोगों को ये होता है कि स्कूल का किड्स के लिए टिफिन क्या दे, ये तो आप ये देता हूँ ये नहीं खाता है, वो देता हूँ नहीं खाता है। तो कुछ अट्रैक्टिव क्या बना सकता है, यूट्यूब में बहुत सारा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। राइट, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा आइडियाज है कि अपना किड्स के लिए जो टिफिन प्रिपरेशन है, राइट, या ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन है, आप ले सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मतलब इजीली अवेलेबल जो इंग्रेडिएंट्स होता है घर में जो रहता है, उसी से आप कैसे अट्रैक्टिव आप फूड उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एक हेल्दी एक बैलेंस मील। उसके साथ साथ क्या होता है, सप्लीमेंट का सपोर्ट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट क्यों, एक्चुअली क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल नीड बहुत ज्यादा होता है। अगर हम देखें सप्लीमेंट यहाँ पे अगर बात करें, सप्लीमेंट के जरिए आप उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, नीड ऑफ द आवर है। राइट, और किड्स का जो सप्लीमेंट्स होता है वो टेस्टी फॉर्मेट में ला सकते हैं, न्यूट्रिशनल गैप को ये फिल कर सकते हैं। और ये चीजों में न्यूट्रीलाइट पायनियर है एक्चुअली। न्यूट्रीलाइट जो है ना, न्यूट्रीलाइट किड्स के लिए ढेर सारा सप्लीमेंट्स लाते हैं, और स्पेशली किड्स न्यूट्रिशन में कहा जाता है जो न्यूट्रीलाइट इज द पायनियर। इट लॉन्च द फर्स्ट मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट इन 1950s। और आज के डेट में हम न्यूट्रीलाइट के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर है विटामिन मिनरल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट में। तो न्यूट्रीलाइट जो होता है ना, किड्स के लिए रेंज ऑफ सप्लीमेंट ऑफर करता है जो आपका किड्स का न्यूट्रिशनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, जैसे मैं अगर पहला बात करूं, यस इट्स न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक, जो आपका किड्स को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो इट्स ए बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स फॉर योर किड्स, आपका किड्स के लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक क्यों कहा जा रहा है इसको, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, इसमें आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा। राइट, अमाइनो एसिड्स का बेनिफिट मिल रहा है। इट कंटेन्स सोया प्रोटीन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, जो आपका किड्स के का हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, उनका डेवलपमेंट के लिए। इसमें सोया प्रोटीन है, इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसमें विटामिन एंड मिनरल्स का बेनिफिट मिल रहा है जो आपका चाइल्ड का ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो ये जो प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिनरल्स है, ये आपका किड्स का क्या होगा, बोन हेल्थ मसल हेल्थ में सपोर्ट करेगा, उनका टीथ हेयर स्किन में सपोर्ट करेगा, उनका विजन हेल्थ में सपोर्ट करेगा, उनका मेंटल स्किल को इंप्रूव करेगा। सोचिए, रिक्वायरमेंट तो यही है ना, आपका किड्स का बोन एंड मसल हेल्थ अच्छा हो, टीथ अच्छा हो, हेयर एंड स्किन अच्छा हो, विजन हेल्थ अच्छा हो, मेंटल स्किल शार्प हो, ये सभी तो चाहिए।
तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, स्पेशली आज के डेट में जैसा किड्स प्रिफर करते हैं जंक फूड, नॉर्मल फूड खाना पसंद नहीं करते हैं, टाइमिंग को लेके बहुत चैलेंज है, तो इट कैन बी टेकन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, राइट। कोई स्नैक्स ले रहा है उसके साथ ले सकते हैं, स्कूल में आप दे सकते हैं, अगर प्रिफर स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, खेलने के बाद, राइट, सोने से पहले, राइट, आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। बस क्या करना है, सिंपल 2 चम्मच लेना है ग्लास ऑफ मिल्क या वाटर के साथ, राइट, और आपका ये जो डेलिशियस एंड होल शेक रेडी हो जाएगा, राइट। तो इट इज ए टेस्ट टू ड्रिंक, इजी टू प्रिपेयर, आसान है प्रिपेयर करने के लिए, और इट कैन बी टेकन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, कोई भी टाइम में आप ले सकते हैं, राइट, जिससे आपको एसेंशियल प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट का बेनिफिट मिलेगा। तो सिमराइज अगर करते कहा जाता है तो जैसे बताया था कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, राइट। आपका किड्स का ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, डेवलपमेंट के लिए। सोया प्रोटीन आइसोलेट है, राइट, जो कि किड्स का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। चॉकलेट फ्लेवर में है और ये नेचुरल फ्लेवर है, आपका किड्स इसको पसंद करेंगे, राइट। तो 4 years एंड अबव को आप रिकमेंड कीजिए। देन हम बात कर रहे हैं कि किड्स को, जैसे हम बात कर रहे थे ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत ही जरूरी होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हर किसी के लिए जरूरत है, किड्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक। आइडियली कहा जाता है कि 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बट आपका किड्स के केस में क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितना खाता है? जो चैलेंजेस देखा जाए ना, किड्स हार्डली 1 सर्विंग ही लेता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, और हम यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि वैरायटी होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। सो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट चेबल कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से क्या मिलेगा एक्चुअली, ये जो प्रोडक्ट है इसमें स्पेशली फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट्स है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट से पाया हुआ न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नाम जो है, इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, लुटीन है, लिकोपिन है, एलर्जिक एसिड है, एस्पारिन है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। किड्स में अगर कोई फ्री रेडिकल का चैलेंज है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो डेली जो किड्स का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का नीड्स है उसको एड्रेस कर रहा है, च्यूएबल फॉर्मेट में आ रहा है, कन्वीनियंट है, आसान है किड्स के लिए, राइट। और इसका जो फ्लेवर है, टेस्टी नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर है, और ये नेचुरल फ्लेवर है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं है, राइट। तो आज के डेट में जो चैलेंज हो रहा है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि अर्ली एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका फ्यूचर हेल्थ के लिए। और यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक हेल्दी डाइट का कोर पार्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट मैक्सिमम किड्स इसको प्रिफर ही नहीं करते, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पसंद ही नहीं करते। जहां पे हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बात कर रहे हैं, प्लांट से पाया हुआ न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट से, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चिल्ड्रन, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट कि एक रेनबो ऑफ कलर्स वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब वैरायटी होना चाहिए उनका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो खा रहा है डेली। फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, राइट, आपका किड्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल होता है, स्पेशली ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, राइट। तो रिकमेंड कर सकते हैं 1 टेबलेट ट्वाइस ए डे फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years ऑफ एज, प्रिफरेबली विथ मील। 5 साल हो गया है तो आप रिकमेंड कीजिए अपना किड्स को 1 टेबलेट डेली 2 बार खाना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, बहुत सारा बेनिफिट। तो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट मिल रहा है उनका ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए, राइट। और च्यूएबल फॉर्मेट में है तो कन्वीनियंट है, चबा के खा सकते हैं आपका किड्स, एंड नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर में है, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है, और ये नेचुरल फ्लेवर है, किड्स, आपका जो किड्स है ना इसको पसंद करेंगे। देन विटामिन सी एंड आयरन जो इम्यूनिटी एंड डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेगा। किड्स एज 5 to 12 years का रिक्वायरमेंट है विटामिन सी का 40 mg पर डे। आयरन का रिक्वायरमेंट बॉयज के लिए 13 to 21 mg पर डे, गर्ल्स का रिक्वायरमेंट है 27 mg पर डे। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स किड्स के लिए। विटामिन सी जैसे एजेड लोगों के लिए भी या एडल्ट के लिए भी जरूरी होता है, विटामिन सी किड्स के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम को ये मजबूत करता है, राइट। विटामिन सी जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एंड बॉडी टिश्यूज का रिपेयर के लिए जरूरी होता है। तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल सी
विटामिन सी का बेनिफिट जहां पे आपको मिलेगा, हर एक टैबलेट जो होता है इसमें आपको 117 mg HCl चेरी का बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपको 30 mg प्योर आपको मिल रहा है विटामिन सी। HCl चेरीज जो कि वन ऑफ द नोन सोर्स है नेचुरल विटामिन सी का, जो हमारा न्यूट्रीलाइट फार्म से लिया जाता है। चेबल फॉर्मेट में है, बहुत ही आसान है खाने के लिए, और टेस्टी नेचुरल फूड फ्लेवर में आ रहा है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं है। सो वन टेबलेट हम रिकमेंड कर सकते हैं डेली, चिल्ड्रन अबव 5 years ऑफ एज, राइट, प्रिफरेबली विथ मील, मील के साथ आप रिकमेंड कीजिए। तो 30 mg विटामिन सी मिल रहा है इसमें, जो इम्यून सिस्टम और ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटेनेंस में सपोर्ट करेगा, वो बोन हो, कार्टिलेज हो, टीथ एंड गम्स हो। विटामिन सी जो नेचुरल सोर्स से लिया हुआ है, च्यूएबल फॉर्मेट में है, और नेचुरल फूड फ्लेवर है, राइट। देन आयरन का रिक्वायरमेंट, किड चेबल आयरन हम लेके आ रहे हैं, न्यूट्रीलाइट किड चेबल आयरन, आयरन का रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए एक अगेन बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर ह्यूमन बॉडी। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हीमोग्लोबिन का तैयार करता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है, राइट। आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन का रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना आज के डेट में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्यों? बिकॉज ये मेमोरी पावर को इंप्रूव करता है, ये लर्निंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है, इफेक्टिव लर्निंग में हेल्पफुल होता है अगर आयरन का इंटेक प्रॉपरली होता रहता है तो। बट रिपोर्ट ये बताता है कि मोर देन 1.6 बिलियन पॉपुलेशन ग्लोबली अफेक्टेड है आयरन डेफिशिएंसी। ये एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का रिपोर्ट के दौरान ये पाया गया था। बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। तो आयरन डेफिशिएंसी के वजह से किड्स में क्या चैलेंजेस हो सकता है? कंसंट्रेशन लेवल में आप चैलेंजेस देखेंगे, आईक्यू लेवल ड्रॉप करेगा, एनर्जी लेवल ड्रॉप करेगा, स्लीपीनेस, राइट, ये चैलेंजेस आएगा। तो ऐसा चैलेंजेस है, तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट किड चेबल आयरन, राइट, जिसमें आपको 6 mg आयरन का बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो सोर्सेस है, फेरस फ्यूमिडेट है, बहुत ही आसान तरीके से ये एब्जॉर्ब होता है शरीर में, चेबल फॉर्मेट में आ रहा है, कन्वीनियंट है किड्स के लिए चबाने के लिए, और नेचुरल टेस्टी रेसबेरी चेरी फ्लेवर में आ रहा है, राइट। ये एक नेचुरल फ्लेवर है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं है, एक सेफ ऑप्शन है आपका किड्स के लिए, राइट, आयरन का नीड को एड्रेस करने के लिए। तो इसका रिकमेंडेशन ये है, 1 tablet twice daily for children, 1 tablet twice a day for children above 5 years of age, preferably with meal। 6 mg आयरन मिल रहा है, इजीली डाइजेस्टेबल, फेरस फ्यूमिडेट है, चेबल फॉर्मेट में है, नेचुरल रेसबेरी चेरी फ्लेवर में है, राइट, ये बेनिफिट मिल रहा है। देन न्यूट्रीलाइट किड्स चेबल कैल्शियम मैग्नीशियम, अगेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए, अगर कैल्शियम का नीड देखते हैं ना, कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली एडोलसेंस के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है। किड्स एज ग्रुप अगर 5 से 12 साल का देखें तो 600 से 800 mg कैल्शियम डेली चाहिए। अभी देखिए, कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किड्स का बोन का फॉर्मेशन होगा, बोन में जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो किड्स शुड गेट प्लेंटी ऑफ कैल्शियम इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट। तो इसीलिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एडोलसेंस स्टेज में या चाइल्डहुड स्टेज में। साथ ही साथ मैग्नीशियम की अगर बात किया जाए, मैग्नीशियम कहाँ पे हेल्प करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आपको दोनों मिल रहा है, बोन हेल्थ प्लस मसल हेल्थ के लिए। तो हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कोकोआ, राइट, न्यूट्रीलाइट किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम कोकोआ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो सकता है आपका किड्स के लिए, उनका बोन हेल्थ एंड मसल हेल्थ के लिए, राइट। एक सप्लीमेंट, ऐसा सप्लीमेंट है जो आपका किड्स का बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, टीथ को सपोर्ट करेगा, मसल हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और नेचुरल कोकोआ फ्लेवर में आ रहा है। सजेस्टेड यूज है 1 tablet डेली फॉर चिल्ड्रन अबव 5 years ऑफ एज, हम रिकमेंड कर सकते हैं 5 साल से ऊपर डेली, राइट, 1 tablet डेली रिकमेंड कर सकते हैं। 270 mg कैल्शियम का बेनिफिट मिल रहा है, 50 mg मैग्नीशियम का बेनिफिट एक कैप्सूल्स में मिल रहा है, राइट। तो कैल्शियम देखिए बोन्स को सपोर्ट कर रहा है, और मैग्नीशियम यहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट कर रहा है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग बोन एंड मसल के लिए। च्यूएबल फॉर्मेट में आ रहा है, कन्वीनियंट फॉर्मेट है, किड्स के लिए आसान है चबाना, और नेचुरल कोकोआ फ्लेवर में आ रहा है, एक टेस्टी फ्लेवर है किड्स के लिए, बहुत की चीज को पसंद करते हैं इस फ्लेवर को, नेचुरल फ्लेवर है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है। तो जैसे हमने बात किया कि
किड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका ये स्टेज, राइट। उनका जैसे फर्स्ट ग्रोथ स्पाइक, उसके बाद सेकंड ग्रोथ स्पाइक, और यहाँ पे उनका ओवरऑल जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ, उनका स्लीप साइकिल एंड देन न्यूट्रिशनल नीड,